गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कारक प्रकरण में हमने कर्ता कारक पढ़ लिया है। अब हम कर्म कारक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने परिभाषा में बताया था कि कर्ता जिस वस्तु से अधिक समीपता रखता है, अधिक निकटता रखता है, उसी वस्तु में जो है तो कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। अथवा ये भी बताया था कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, है ना, उसी में जो है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और उससे संबंधित जो है हमने कुछ वाक्य बनाना भी सीखा था। हमने बताया था कि उपपद जो विभक्तियां होती हैं, उपपद जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी बताते हैं। तो जैसे हो गया हमारा अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, बिना इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका बिना शब्द है, इसका प्रयोग तृतीय विभक्ति में भी होता है, पंचमी विभक्ति में भी किया जाता है और द्वितीय में भी किया जाता है। ठीक है ना। ये उपपद विभक्ति वाले शब्द हैं, है ना। ये सारे अव्यय शब्द हैं। ये जितने सारे हैं ये सब क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? अर्थात ये शब्द जिनसे जुड़ेंगे उन्हीं में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, जैसे क्या है? गांव के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है ना। ये आपका सेंटेंस है। गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, वृक्ष हैं बहुवचन में। ठीक है। तो गांव के चारों ओर, ठीक है ना। अभितः और परितः ये दोनों शब्द है जिनका अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है। ठीक है ना। तो ये शब्द जिस शब्द से संबंधित होंगे उसी शब्द में क्या होगी? कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन इन दोनों का हम एक ही साथ प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। कहीं पर अभिता का प्रयोग होगा और कहीं पर परितः का प्रयोग होगा। तो देखिए, गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तो गांव को क्या करेंगे? गांव में ही, ध्यान रखना कि गांव के चारों ओर, किसके चारों ओर? गांव के चारों ओर। तो गांव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ग्राम है तो क्या हो जाएगा? ग्रामम हो जाएगा। ठीक है ना। अभितः लिख लीजिए, है ना। अभितः, फिर क्या है? वृक्ष है। तो वृक्षाः बहुवचन है, सन्ति। ठीक। गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तो क्या हो गया? ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। अब तो समझ में आ गया होगा कि अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, बिना, ये जो शब्द हैं जिससे जुड़ते हैं, जिससे संबंधित होते हैं, तो उसमें क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अभिता से क्या जुड़ा हुआ है? गांव जुड़ा हुआ है ना। चारों ओर से गांव जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो अभिता से गांव जुड़ा है। यदि परितः भी होता, है ना, तो भी यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता। ठीक है ना। अब परितः का भी हम बनाते हैं सेंटेंस। ठीक। कृष्ण के चारों ओर भक्त हैं। ठीक है ना। कृष्ण के चारों ओर क्या है? भक्त हैं। ठीक। कृष्ण के चारों ओर भक्त हैं। तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि किसके चारों ओर हैं? कृष्ण के चारों ओर हैं। ठीक है ना। तो चारों ओर जो है कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए कृष्ण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो हो जाएगा कृष्णम। कृष्ण है तो क्या हो जाएगा? कृष्णम हो जाएगा। क्योंकि जब हम शब्द रूप बताए थे राम का, तो हमने बताया था कि द्वितीय विभक्ति में जब राम जाएगा तो क्या हो जाएगा? रामम, रामौ, रामाण।
तो उसी तरह से कृष्ण है तो कृष्ण को द्वितीय विभक्ति एक वचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णम हो जाएगा। कृष्णम, अभी हमने क्या बताया था, कृष्ण के चारों ओर, ठीक है ना। अभितः बताया था, परितः बता रहे हैं। कृष्ण के चारों ओर तो कृष्णम परितः, अर्थ दोनों का सेम है, ठीक है ना। कृष्णम परितः, भक्त है तो क्या हो जाएगा, भक्ता बहुवचन में है, और हैं तो संत, ठीक है ना। तो कृष्ण के चारों ओर क्या है, भक्त है। तो परितः शब्द किससे जुड़ा, पीछे नहीं, आपको पीछे नहीं जाना, पीछे की ओर जो है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, होगा कहाँ, पहले, ठीक है ना। तो ये परितः से पहले जो शब्द आएंगे, अभितः से पहले जो शब्द आएगा, शमिया से पहले जो आएगा, निकषा से पहले जो आएगा, उन सब में किसका प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लेकिन ये शब्द को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन से, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतिबिना। इन शब्दों को यदि आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको जो है तो जब वाक्य आप क्या करोगे, शुद्ध करोगे तो सही ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये उपपद विभक्ति वाले जो शब्द है इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं समया। जैसे नगर के पास क्या है, विद्यालय, ठीक है ना। नगर के पास क्या है, अब समया हमने बताया था, समया यानी पास या निकट, है ना। समया निकषा, दोनों का अर्थ क्या होता है, पास या निकट, ठीक है ना। तो नगर के पास में क्या है, नगर के पास में क्या है, विद्यालय है, विद्यालय है, ठीक है ना। तो दो इन सब का अर्थ, समया और निकषा का अर्थ क्या होता है, पास या निकट। तो समया या फिर निकषा जिससे जुड़े होंगे उसी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये पास जो शब्द है, ठीक। तो देखते हैं नगर, तो नगर में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, नगरम। फिर क्या हो जाएगा, शमया, विद्यालयम, अस्ति। यहाँ पे संत यानी बहुवचन है ना, अस्ति अस्तः शांति एक वचन में है, एक विद्यालय है इसलिए यहाँ पे अस्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो नगरम शमया विद्यालयम अस्ति, नगर के पास में क्या है, विद्यालय है, ठीक। अब फिर इसी तरह से हम निकषा का भी प्रयोग करेंगे, निकषा का प्रयोग और समया का प्रयोग, लेकिन शब्द दोनों का सॉरी मतलब मीन्स दोनों का एक ही है ना। शमया का मतलब भी पास में होता है और निकषा का मतलब भी क्या होता है, पास में ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, गांव के पास वन है, गांव के पास क्या है, वन है, ठीक। पास अभी हमने क्या बताया था, शमया बताया था, ठीक है ना। अब हम निकषा बताएंगे तो क्या हो जाएगा, गांव है तो ग्रामम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है निकषा या फिर समया, तो ये शब्द जहाँ रहते हैं वहाँ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो गांव है तो ग्रामम, पास है तो निकषा, ठीक। वन है तो वनम, है तो अस्त, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ग्रामम, निकषा, वनम, अस्ति। गांव के निकट या गांव के पास में क्या है, वन है। फिर हा आया है, हा का प्रयोग धिक्कार, किसी को धिक्कारने के लिए किया जाता है। हा का अर्थ ही होता है, क्या अर्थ होता है, धिक्कारना, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस बना रहे हैं, मूर्ख को धिक्कार है, क्या, मूर्ख को क्या है, धिक्कार है, ठीक है ना। किसको, मूर्ख को धिक्कार है, किसको धिक्कार है, मूर्ख को, ठीक है ना। तो हा का अर्थ क्या होता है, धिक्कार, ठीक है ना। तो ये शब्द जिससे जुड़ेगा उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किससे जुड़ा है, मूर्ख से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मूर्ख में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो मूर्ख है तो क्या हो जाएगा, मूर्खम, मूर्ख है तो क्या हो जाएगा, मूर्खम। हा मूर्खम क्या हो जाएगा, हा मूर्खम, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ धिक्कार, इसका अर्थ धिक्कार हुआ, इससे क्या जुड़ा हुआ है,
मूर्ख जुड़ा हुआ है, तो मूर्ख में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो क्या हो गया? हा मूर्खम, अर्थात मूर्ख को धिक्कार है। फिर देखते हैं विना। एक शब्द और आया है, क्या आया है? विना, जिसका अर्थ होता है रहित, किसी भी चीज से रहित होना। ठीक है ना? तो जैसे जल के बिना जीवन नहीं है। क्या है? जल के बिना जीवन नहीं है। तो जलम विना जीवनम नास्ति। ठीक है ना? जल के बिना जीवन नहीं है। जलम बिना जीवनम नास्ति, यानी बिना शब्द किससे जुड़ा हुआ है? जल से जुड़ा हुआ है। तो जल में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। बिना का हमने बताया है प्रयोग द्वितीय में भी होता है, तृतीया में होता है और पंचमी विभक्ति में होता है। यदि ये बिना का प्रयोग किसमें हो रहा है? तृतीय विभक्ति में हो रहा है। तो इससे जुड़ा जो शब्द है, तो जैसे ये जल है तो तृतीय विभक्ति में जाएगा तो जलेन हो जाएगा। ठीक है? और यही शब्द यदि पंचमी विभक्ति में जाता है तो क्या हो जाएगा? जलात हो जाएगा। ठीक है ना? तो बिना शब्द का प्रयोग किसमें होता है? द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति में। तो ये था बच्चों हमारा कर्म कारक, जिसमें जो है उपपद विभक्ति वाले जो शब्द थे जिसको हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा कारक? कर्णम। कर्णम देखते हैं, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना? जब हमने राम का शब्द रूप पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था? रामेण, रामाभ्याम, रामय। ठीक है ना? तो हमने ये बताया था कि जब हम कारक पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द रूप को तैयार करेंगे, है ना? और एक वचन का ही अधिकतर प्रयोग कारक में एक वचन का होता है ना? तो उसी से संबंधित जो है तो हम वाक्य बनाएंगे। ठीक? तो यहाँ पे देखिए रामायण है, ध्यान रखिएगा। ठीक? स्टार्ट करते हैं। परिभाषा है कि कर्ता जिस वस्तु, कर्ता जिस वस्तु की सहायता से कार्य पूरा करता है। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से क्या करता है? कार्य को पूरा करता है। उसी वस्तु में, किसमें? उसी वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है ना? कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपने कार्य को क्या करता है? पूरा करता है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। उसी वस्तु में जिसमें कर्ता जो है अपने कार्य को पूरा करता है। ये परिभाषा हो गई। इससे संबंधित नॉर्मल सेंटेंस है जिसको बताएंगे। फिर इसकी भी कुछ उपपद विभक्ति वाले शब्द हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए परिभाषा तो आप जान गए हैं ना कि कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपने कार्य को पूरा करता है, उसी वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिक्षक चाक से लिखता है। ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पे शिक्षक किससे लिखता है? चाक से। चाक से लिखता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इसका चिन्ह क्या होता है? से द्वारा। ठीक है ना? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से और द्वारा। ठीक? तो यहाँ पे देखिए से आ रहा है ना? तो कर्ता जिस वस्तु की सहायता से अपने कार्य को पूरा करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक जो है किसकी सहायता से लिख रहा है? चाक की सहायता से लिख रहा है। शिक्षक किसकी सहायता से लिखने का कार्य पूरा कर रहा है? चाक से। तो चाक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है ना? तो शिक्षक है तो क्या हो जाएगा? शिक्षिका। यदि यहाँ पे स्त्रीलिंगवाची शब्द होता तो शिक्षिका हो जाता है ना, और शिक्षक है तो इसमें विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होगा तो शिक्षिका हो जाएगा। ठीक है ना? शिक्षिका। चाक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिंदी में सुधाखंड, और इसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो संस्कृत शब्द बन जाएगा तो हो जाएगा सुधाखंडेन। ठीक है? सुधाखंडेन लिखता है। इसमें कौन सी धातु हो गई? लिख धातु हो गई। ठीक है ना? तो हो गया लिखत। शिक्षक जो है सुधाखंड से लिखता है तो क्या हो जाएगा? शिक्षिका सुधाखंडेन लिखत। शिक्षक जो है
कौन सा कार्य किसकी सहायता से अपने कार्य को पूरा कर रहा है? चाक की यानी सुधा खंड की सहायता से वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो जिस वस्तु की सहायता से कार्य को पूरा करेगा तो चाक की सहायता से पूरा कर रहा है, इसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हमने बताया था कि राम का प्रयोग हम तृतीय विभक्ति एक वचन में ले जाएंगे तो रामेण होगा, तो उसी तरह से सुधा खंड का प्रयोग यदि हम तृतीय विभक्ति एक वचन में करेंगे तो सुधा खंड है तो सुधा खंडेन हो जाएगा। ठीक है ना। यदि द्वितीय में होता तो सुधा खंडम हो जाता। ठीक, अब देखते हैं प्रधानमंत्री विमान से उड़ते हैं। क्या है हमारा सेंटेंस? प्रधानमंत्री किससे उड़ रहे हैं? विमान से उड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री के उड़ने का कार्य किससे पूरा हो रहा है? विमान से पूरा हो रहा है। ठीक है ना। तो विमान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखते हैं प्रधानमंत्री विमानेन, विमान को तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विमानेन, उड़ते हैं, उड्डयन। ठीक, प्रधानमंत्री किससे उड़ रहे हैं? विमान से उड़ रहे हैं, है ना। उड़ने का कार्य उनका किससे पूरा हो रहा है? विमान से हो रहा है। तो विमान को तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विमानेन हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री विमानेन उड्डयन। ठीक है ना। जैसे कि वृद्ध जो है किसकी सहायता से चलता है? डंडे की सहायता से चल रहा है। वृद्ध किसकी सहायता से चल रहा है? डंडे की सहायता से चलता है। ठीक, तो जो वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो किसकी सहायता से चल रहा है? डंडे की सहायता से चल रहा है। ठीक है ना। तो डंडे में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो वृद्ध है तो क्या हो जाएगा बताइए? वृद्धा हो जाएगा। डंडे है तो क्या हो जाएगा? दंडेन हो जाएगा। दंडेन। चलता है तो चलती, चल धातु हो जाएगी इसमें। ठीक है ना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है तो किसकी सहायता से चल रहा है? डंडे की सहायता से। क्या हो जाएगा? दंड है तो दंडेन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे बच्चे है ना किसकी सहायता से? गेंद की सहायता से खेलते हैं। ठीक है ना। बच्चे जो है किसकी सहायता से खेल रहे हैं? गेंद की सहायता से खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बालव बालव बालाह, तो हो जाएगा बालाह। कंदुक है, गेंद को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कंदुक बोलते हैं। उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो कंदुकेन हो जाएगा। कंदुकेन। क्रीडत क्रीडतः क्रीडंती, बहुवचन में ले जाएंगे चूंकि बच्चे बहुत सारे हैं, है ना। तो उनकी क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन में ही होगी, है ना। तो हो जाएगा क्रीडंती। क्रीडंती में कौन सी धातु है? क्रीड धातु है, जिसका अर्थ होता है खेलना। और जब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे क्रीडत मतलब क्रीडत है तो खेलता है, क्रीडता है तो दो खेलते हैं, और क्रीडंत यानी सभी खेलते हैं। इसमें कौन सी धातु है? क्रीड धातु है, जिसका अर्थ होता है खेलना। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस थे जिसको हमने बनाना सीखा। अब हम कुछ उपपद विभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखते हैं। सह, साकम, सार्धम, समम। ठीक, इन सब का अर्थ क्या होता है? साथ में। इन चारों का अर्थ क्या होता है? साथ में। कौन कौन से? सह, साकम, सार्धम, समम। ठीक, तो इनका इन चारों शब्दों का प्रयोग होता है किसके लिए? साथ के अर्थ में। ठीक, इन चारों शब्दों को है ना जोड़कर यदि क्या किया जाए? कोई भी कार्य किया जाए। ठीक है ना। इन चारों शब्दों को के योग से है ना, या इन चारों शब्दों किसी एक को भी मिला के कोई काम किया जाए, उसी में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं सह। किसका प्रयोग करते हैं? सह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस है सीता किसके साथ बन गई?
राम के साथ, किसके साथ बन जा रही हैं, राम के साथ। तो सीता राम है, तो अब देखिएगा ये सेंटेंस नॉर्मल है, सीता राम के साथ कहाँ गई, वन गई। ठीक, तो सीता के सीता वन किसके साथ जा रही हैं, राम के साथ जा रही हैं। ठीक है ना, किसके साथ जा रही हैं, सीता राम के साथ कहाँ जा रही हैं, वन जा रही हैं। ठीक, तो सीता के वन जाने का कार्य जो है किसके साथ संपन्न हो रहा है, राम के साथ संपन्न हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, इनमें से कोई भी शब्द यदि लग जाता है, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, ठीक है ना, इन चारों में से कोई भी एक शब्द यदि प्रयोग होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, साथ ही होता है, और जिनके साथ ये शब्द जुड़ते हैं उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सीता किसके साथ बन जा रही है, राम के साथ जा रही है। ठीक है ना, तो देखिए सीता, राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रामेण हो जाएगा। फिर सह आ गया ना, इसके साथ में जुड़ गया। ठीक, तो सह किससे जुड़ गया, राम से जुड़ा है। ठीक है ना, तो सीता राम के साथ कहाँ जा रही है, बन गई है। तो सीता रामेण सह वनम गतवान, गई। ठीक है ना, भूतकाल के लिए है ना, ये गतवान शब्द जो है किसकी ओर इंगित कर रहा है, भूतकाल की ओर। ठीक है ना, तो सीता राम के साथ कहाँ गई, वन गई। सीता के वन जाने का कार्य किसके साथ पूरा हो रहा है, राम के साथ, इसीलिए राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, फिर इसी तरह से शाकम, सार्धम और शमम भी है। जैसे पुत्र पिता के साथ जाता है ना, पिता के साथ जाता है, इनके साथ आप कुछ भी प्रयोग कर दीजिए, है ना। पुत्र के जाने का काम पिता के साथ हो रहा है तो कोई भी प्रयोग कर दीजिए, चाहे आप सह प्रयोग करिए, चाहे साकम करिए, चाहे सार्धम, चाहे शमम, ठीक, सब चलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, पुत्र जो है जनक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनकेन हो जाएगा। ठीक, जनकेन, पुत्र जनकेन सह लिखिए या फिर साकम लिखिए या सार्धम लिखिए या समम, पूरा चलेगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, पुत्र जनक है तो जनकेन, फिर आप लिख सकते हैं सह लिखिए, सार्धम, शमम या फिर साकम। ठीक, सबका अर्थ सेम होने वाला है। ठीक, फिर क्या है, जाता है तो गच्छति, गच्छति में कौन सी धातु है, गम धातु है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सह, साकम, सार्धम और समम वाले जो उपद विभक्त वाले शब्द थे वो हो गया। ठीक, बिना का भी प्रयोग हम आपको बताते हैं कि बिना का प्रयोग कैसे किया जाता है तृतीय विभक्ति में। तो जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, वही चीज हम यहाँ भी दोहरा रहे हैं। तो हो जाएगा किसके बिना, बिना के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, कारण कारक में बिना भी लगता है, बिना जो उपज विभक्ति वाला शब्द है तो बिना, तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल है तो क्या हो जाएगा, जलेन बिना जीवनम नास्ति। ठीक है ना, तो बिना के अर्थ में भी जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यदि द्वितीय विभक्ति में हमने जल को जलम बनाया है तो तृतीय विभक्ति में यही शब्द इससे जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, जलेन बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है इसी तरह से एक शब्द, दो शब्द और हैं, अलम, और एक है अलम का अर्थ होता है बस, बस करना, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा बस, और एक है हीना जिसका अर्थ होता है रहित। ठीक, ये भी ऐसे शब्द हैं जिनका जो है तो तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए है कि विवाद मत करो, है ना, या विवाद से बस करो, तो हो जाएगा अलम,
विवाद है तो क्या हो जाएगा, विवाद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा अलम विवादेन। ठीक, विवाद से बस करो। अब हीन शब्द का प्रयोग, जैसे मान लीजिए राजा धन के बिना शोभित नहीं होता है, इस ऐसे भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी चीज में ऐसे हो गया कि वह नहीं, मतलब कि हीन का अर्थ दो में किया जाता है। एक, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में विकृति वगैरह पाई जाए, है ना, तो जैसे कि वह एक पैर से लंगड़ा है, ठीक है ना, आंख से काना है, तो ये क्या है, शरीर की विकृतियों के लिए भी हीन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें भी किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे धन से हीन राजा सुशोभित नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, धन से हीन राजा क्या नहीं हो रहा है, सुशोभित नहीं हो रहा है, नहीं होता है। धन से हीन राजा सुशोभित नहीं होता है। तो इसका सेंटेंस क्या बने, धन से हीन, हीन किससे है, धन से, किससे, हीन किससे है, धन से। तो धन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो धन से, धन में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, धन है तो धनेन, हीन है तो हीनः। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। राजा है तो नृपः ना, और सुशोभित है तो शोभते। ठीक, धनेन हीनः नृपः न शोभते। ठीक है ना। तो हीन शब्द का प्रयोग हो गया। अब हमने आपसे क्या बताया था, एक सेंटेंस और मैं बताती हूँ कि जैसे वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ भी एक तरह से विकृति ही है ना, पैर से हीन है, एक पैर से हीन है, तो क्या हो जाएगा, वह पैर से लंगड़ा है, तो वह के स्थान पर हम लिखेंगे शाह। किससे लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है ना, पैर से, एक पैर से रहित है, अर्थात विकृति बताई जा रही है यहाँ। तो यहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पैर है तो पादेन हो जाएगा, सह पादेन, है ना, लंगड़ा तो यानी खंजह, वह पैर से क्या है, लंगड़ा है, तो सह पादेन खंजह। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कुछ उपपद विभक्ति वाले शब्द थे तृतीय विभक्ति में, जिसको हमने आपको समझाया। अब है हमारा चतुर्थी विभक्ति है, क्या है, संप्रदानम। अब है देखिए संप्रदान। ठीक, जिसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चिन्ह उसका क्या है, के लिए। ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या होती है, संप्रदान में जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, उसी में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा जिसके लिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, किया जाए, या फिर जिसके लिए कोई भी वस्तु दी जाए, कोई भी वस्तु दी जाए। ठीक है ना। उसी में कौन सी विभक्ति होती है, उसी वस्तु में या उसी कार्य में कौन सी विभक्ति होती है, कार्य या फिर वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति होती है। ये हो गई बच्चों परिभाषा। ठीक है ना। सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये हम अब सीखते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है ना। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसके लिए कोई भी वस्तु दी जाए, उसमें जो है कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब समझ में आ गया। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे शिक्षक छात्र के लिए, शिक्षक जो है छात्र के लिए क्या कर रहा है,
पुस्तक दे रहा है ना, पुस्तक देता है। ठीक, तो शिक्षक किसको दे रहा है? छात्र को दे रहा है। तो देने का कार्य जिसके लिए पूरा हो रहा है उसी में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो शिक्षक जो है तो छात्र के लिए शब्द आप लोग पकड़िए कि के लिए शब्द कहाँ जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? तो छात्र से जुड़ा हुआ है ना। के लिए शब्द किससे जुड़ा है? छात्र से जुड़ा है। ठीक, तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति हो जाएगी? छात्र में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो शिक्षक है तो क्या हो जाएगा? शिक्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक है तो शिक्षिका। छात्र में चतुर्थी विभक्ति का, जैसे राम का चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करेंगे एक वचन के लिए तो रामाय हो जाएगा। तो छात्र का प्रयोग करेंगे तो छात्र है तो छात्राय हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये के लिए शब्द पूरा टोटल किसमें समाहित हो गया? छात्र में समाहित हो गया। ठीक है ना। तो छात्र है तो क्या हो गया? छात्राय हो गया। क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है। तो पुस्तक है तो पुस्तकम हो गया। और देने में कौन सी धातु होती है? द धातु होती है। तो जिसमें जब हम प्रत्यय यूज करेंगे तो हो जाएगा ददाति। ठीक, तो शिक्षिका छात्राय पुस्तकम ददाति। तो शिक्षक किसके लिए पुस्तक दे रहा है? छात्र के लिए दे रहा है। तो छात्र में किसका प्रयोग करेंगे हम? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द हैं, वाक्य हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए राजा भिखारी को क्या कर रहा है? धन देता है। राजा भिखारी को क्या कर रहा है? भिखारी को दान देता है या धन देता है, आप कुछ भी लिख लीजिए। दान देता है। ठीक है ना, दान देता है। तो राजा दान देने का कार्य किस पर पूरा हो रहा है? भिखारी पर पूरा हो रहा है ना। तो भिखारी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो राजा है तो आप राजा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजा लिखिए, नृप लिखिए, है ना, भूपत लिखिए, कुछ भी लिखिए, सब चलेगा। हम यहाँ पे नृपः लिख रहे हैं। नृपः भिखारी को क्या बोलते हैं? भिक्षुक बोलते हैं, है ना। तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या, ये हिंदी शब्द है टोटल, है ना। संस्कृत में ले जाएंगे तो भिक्षुक है तो भिक्षुकाय हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में जाएगा तो भिक्षुकाय। ठीक, फिर दान है तो दानम, देता है तो ददाति। नृपः भिक्षुकाय दानम ददाति। तो ये नॉर्मल सेंटेंस थे। जैसे इससे पहले वाले जो कारक थे, है ना, जिसमें हमने कुछ उपपद विभक्ति वाले शब्द बताए थे, उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में भी है ना। उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से उपपद विभक्ति वाले शब्द हैं, जैसे नमः, स्वास्थ्य, स्वाहा, स्वधा, अलम, क्रुध्यत, गृह्यत, ईर्ष्यत, रुच, स्पृहत, है ना, इत्यादि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द नमः, नमः यानी होता है नमस्कार करना। स्वास्थ्य यानी होता है कल्याण। ठीक है ना। स्वाहा, स्वाहा शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब देवताओं के लिए, है ना, हम कुछ हवन से संबंधित अर्पित करते हैं तो उसमें जो है तो क्या करते हैं? स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो मृत आत्मा होती है ना, उसके लिए भी जो, उसके लिए हम श्रद्धा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अलम यानी होता है पर्याप्त, क्रोधियत यानी होता है क्रोध करना, क्रोध करता है, द्रोहियत यानी होता है द्रोह करना, ईर्ष्यत यानी होता है ईर्ष्या करना, रुच यानी होता है अच्छा लगना, और स्पृहयत यानी होता है लालच करना। ठीक है ना। तो ये सारे शब्द जिससे जुड़े होंगे उसी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। इत्यादि शब्दों के योग में भी जो है तो किसका प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम बताते, जैसे नमः हो गया, है ना, नमः हो गया, रुच हो गया। ठीक है, रुच हो गया, अलम भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है इसको हम बताते हैं। एक स्वास्थ्य भी देख लीजिएगा आप, है ना। तो ये नमः, स्वास्थ्य, अलम, रुच, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, जिनका प्रयोग अक्सर
मतलब जो है ऐसे ये शब्द जो है अक्षर किसमें आते हैं, इग्याम में आते ही रहते हैं। जैसे रुच, रुच हमेशा ही आता है, ठीक है ना। नमः है, ये भी हमेशा आता है, ठीक। फिर इसके बाद स्वास्ति है, आलम है, ठीक। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, देखिए इसे आप। जैसे एक शब्द है, गुरु को नमस्कार है, गुरु को क्या है, नमस्कार। तो नमः यानी हमने क्या बताया है, नमस्कार, ठीक। तो गुरु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा बताइए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गुरु है तो क्या हो जाएगा, गुरुवे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः, नमः, ठीक है ना। सूर्य को नमस्कार है, तो नमः शब्द जिससे जुड़ेगा, जिससे जुड़ेगा नमः, नमः शब्द, उसी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना, गुरुवे नमः। फिर सूर्य है तो क्या हो जाएगा, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है तो सूर्याय नमः, ठीक है ना। विष्णु को नमस्कार है तो विष्णवे नमः, ठीक। तो इस प्रकार के शब्द है जिसमें से जो गुरु है और विष्णवे है, सूर्याय है, ठीक है ना। ये अक्षर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आगे देखिए, रुच धातु है, कॉमन सब जो मेन है उन्हीं को मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो रुच, रुच का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना, रुच का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना, ठीक। तो जैसे कृष्ण को, गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। गणेश को क्या अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो किसको अच्छे लग रहे हैं, गणेश को लग रहे हैं, क्या लग रहा है, लड्डू लग रहा है, ठीक है ना। तो गणेश में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो गणेश है तो क्या हो जाएगा, गणेशाय। मोदकम, अच्छा लगना, ये देखिए रुच, ठीक है ना, अच्छे लगते हैं तो रोचते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोचते, ठीक है ना। गणेशाय मोदकम रोचते, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे दूध अच्छा लगता है, तो अस्मद का जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे जिसमें आता है अहम आवाम बयाम, तो उसी में चतुर्थी विभक्ति जब हम पढ़ेंगे तो मह्यम आता है ना। मुझे दूध अच्छा लगता है तो हो जाएगा मह्यम, ध्यान रखिएगा, मह्यम दुग्धम रोचते, ठीक है ना। मुझे दूध अच्छा लगता है यानी मह्यम दुग्धम रोचते। ये मह्यम शब्द जो है अस्मद शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। यदि आप शब्द रूप पढ़े हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो रुच धातु समझ में आ गया ना, अर्थात ये जो जितने हमने उपपद विभक्ति वाले शब्द बताए हैं जिनसे ये जुड़े होंगे उसी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मान लीजिए सबका कल्याण हो, ठीक है ना, सबका कल्याण हो, तो सभी का या सबका एक ही चीज है ना, सभी का क्या हो, कल्याण हो। स्वास्थ्य यानी हमने बताया है कल्याण, ठीक है ना। तो सभी को जब हम चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे बहुवचन में, चूंकि ये देखिए सभी शब्द जो है तो बहुवचन में आ रहा है, तो सर्वेभ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वेभ्य, ठीक। और कल्याण हो तो स्वास्थ्य, बस, ठीक है ना। तो जो मेन शब्द थे हमने इसको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे अपादान कारक और अधिकरण। थैंक यू।